जी ठीक है। यशवंत मैं डॉक्टर सुनील जाधव हिंदी विभाग यशवंत महाविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य परिषद की ओर से हिंदी साहित्य परिषद के उद्घाटन के उपलक्ष्य पधार अतिथि इस आभासी कक्ष में बहिर्जी महाविद्यालय वसमत के हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर जी का मैं हिंदी विभाग की ओर से पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आभासी मंच पर हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर विराजमान है। साथ ही इस आभासी कक्ष में हिंदी विभाग के सहायक अध्यापक डॉक्टर शोभा धनखड़ जी, साथ डॉक्टर ज्योति मंगल जी विराजमान है और महाविद्यालय के सभी छात्र। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से होगी। संचालन डॉक्टर सुनील जाधव द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल स्वागत अभी हो गया है। इसके उपरांत डॉक्टर भूमिका डॉक्टर ज्योति मंगल के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। का परिचय अंजलि जाधव छात्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उपरांत वक्ता का मार्गदर्शन होगा प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर जी का और उनके उपरांत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर जी मार्गदर्शन करेंगे एवं अध्यक्षीय समारोह आचार्य गणेश चंद्र शिंदे जी करेंगे। यदि गणेश चंद्र शिंदे जी किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, इस अवसर पर कार्यक्रम का अध्यक्षीय स्थान डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर करते हुए अध्यक्षीय समारोह अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर जी करेंगे और आभार इरफान पठान करेंगे। मैं यहाँ पर रूपरेखा के अनुसार भूमिका प्रस्तुत करने के लिए विभाग के डॉक्टर ज्योति मंगल जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वे कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी। यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस हिंदी साहित्य परिषद के उद्घाटन समारोह के प्रमुख अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष, संचालनकर्ता तथा मेरे विभाग के सभी सहकर्मी अध्यापकगण और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए जुड़े हुए सभी छात्र एवं छात्राएं। प्रतिवर्ष हमारे हिंदी विभाग द्वारा हिंदी परिषद का आयोजन किया जाता है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के छात्र का ये मंडल होता है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा कुछ सदस्य होते हैं। और यह सारे सदस्य तथा हिंदी परिषद के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए इस परिषद मंडल से रहते हैं, वह हिंदी से जुड़े जो भी कार्यक्रम हिंदी विभाग में प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, वो साहित्यिक कार्यक्रम हो या फिर किसी वक्ताओं द्वारा उद्बोधन का कार्यक्रम हो, तो उसमें वह अपना सक्रिय सहयोग देते हैं। अब इस वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम के गठन का जो आयोजन होता आया है, इस वर्ष हिंदी दिवस का भी कार्यक्रम हम उस प्रकार से नहीं ले पा रहे हैं और ये कार्यक्रम भी हम ऑनलाइन के जरिए ले रहे हैं। लेकिन प्रतिवर्ष जब छात्र हिंदी परिषद मंडल से जुड़ते हैं, तो उनकी साहित्य को लेकर भी एक कार्यक्रम जादव सर प्रतिवर्ष लेते हैं, हिंदी साहित्य, जिसमें चर्चा होती है और प्रत्यक्ष छात्र अपनी कविताओं का मंचन भी करते हैं, एक साहित्य सम्मेलन की तरह कार्यक्रम। और हमारे आदरणीय हिंदी विभाग अध्यक्ष जी छात्रों को प्रेरित करते हैं सदैव लेखन के लिए, कि हिंदी भाषा केवल वो पढ़ने तक सीमित ना रखे, उसको प्रत्यक्ष जीवन में अमल में लाए और उसके माध्यम से साहित्य रचना भी करे। इस प्रकार का मार्गदर्शन भी वह सदैव छात्रों को करते आए हैं। और अलग अलग जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं महाविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा,
उसमें ये सभी छात्र अपना हर प्रकार से योगदान देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं प्रमुख वक्ता का मंतव्य जो सबको सुनना है, जिसके लिए सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं, ये मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी भूमिका को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति मंगल जी, कार्यक्रम की आपने भूमिका प्रस्तुत की और महाविद्यालय में होने वाले हिंदी साहित्य परिषद के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी और वक्ता को इस विस्तार से जानकारी देना भी आवश्यक होता है। आइए हम भूमिका के उपरांत वक्ता के परिचय के लिए यहाँ पर छात्रों को आमंत्रित करते हैं। अंजलि जाधव जी को। अंजलि जाधव जी, यदि आप आवासीय कक्ष में हैं तो कृपया अपना माइक ऑन करें। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही हाँ हाँ आ हाँ। रही है। ठीक है। मेरा नाम अंजलि जाधव है और मैं सर डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर जी का परिचय करने वाली हूँ। आपका नाम डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर है। आपका जन्म 24 मार्च 1969 में हुआ है। जन्म स्थान कुट्टी मंतान, जिला निर्मल, तेलंगाना में हुआ है। उनकी शिक्षा एमए, एमफिल, बीएड, पीएचडी सेट क्लियर कर चुके हैं ये। प्रकाशन कबीर, रविदास और तुकाराम के काव्य में बौद्ध दर्शन, नागार्जुन के काव्य में जन चेतना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में। आवाज नहीं आ रही? अरे अनेक शोध आलेख प्रकाशित हुए हैं। इनके विशेष राष्ट्रीय संगोष्ठियों में बीज वक्ता के रूप में व्याख्यान, फुले शाहू आंबेडकरी आंदोलन में सक्रिय सहभाग है इनका। लोकायत विचार मंच महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है। फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठान वसमत के अध्यक्ष है। इनके शोध निर्देशक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा मान्यता प्राप्त शोध निर्देशक है। इनकी संप्रति अध्यक्ष हिंदी विभाग, बहर्जी स्मारक महाविद्यालय, बसमत, जिला हिंगोली। परिचय समाप्त हुआ। धन्यवाद अंजलि जी, आपने वक्ता का परिचय बखूबी दिया। मैं यहाँ पर अभी समय है अतिथि वक्ता के वक्तव्य का, जिसका हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और किसी भी कार्यक्रम में वक्ता का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। उसी तरह से हम भी इस कार्यक्रम में वक्ता का जो वक्तव्य का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर जी को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ और हिंदी साहित्य परिषद के उद्घाटन होने की घोषणा वे करें और अपना वक्तव्य आरंभ करें। सुभाष क्षीरसागर सर जी, आप कैमरे आधे दिखाई दे रहे हैं, कृपया आप पूरा दिखाई दे कैमरे में। सर दिखाई दे रहा है, कैमरे में है ना? हाँ, आप आधा चेहरा दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कीजिए कैमरा। आधा ही चेहरा दिख रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है सर, अभी हाँ एकदम राइट। ओके सर। क्या है वो दिक्कत आ रही है थोड़ा कैमरा में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप सेट कीजिए, तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं। अब है ना सर हाँ आप? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ, अभी आप अपना वक्तव्य आरंभ करें और हिंदी साहित्य परिषद के उद्घाटन होने की घोषणा करें। हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष इमरान खां है, उनका अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है और उपाध्यक्ष के रूप में अंजलि जाधव जी का चयन हुआ है। और साथ ही अन्य हिंदी साहित्य परिषद के छात्र हैं, मैं उनका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करता हूँ और उनका यहाँ हिंदी साहित्य परिषद के उद्घाटन के लिए और उद्घाटन पर वक्तव्य के लिए सुभाष क्षीरसागर जी को मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें और उद्घाटन की घोषणा करें। धन्यवाद सर। हिंदी साहित्य परिषद के
उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रस्तुत कार्यक्रम के अध्यक्ष यशवंत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश चंद्र शिंदे जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर, प्रस्तुत समारोह के संयोजक डॉक्टर सुनील जाधव, डॉक्टर ज्योति मुंगल, प्रस्तुत समारोह के लिए उपस्थित इस परिषद के सभी अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य पदाधिकारी वर्ग और मेरे प्रिय छात्रों, दोस्तों, सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य परिषद का उद्घाटन हुआ यह जाहिर करता हूं। मुझे आज आपके सम्मुख बोलने के लिए जो विषय दिया है, साहित्य में मानवीय संबंध, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप शायद नेट आपका स्लो हो गया होगा। सागर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे। शायद आपका इंटरनेट स्लो हो गया है। फिर सागर सर, फिर सागर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर सागर सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप यहाँ शायद आपका नेट स्लो हो गया है या कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है। कृपया तकनीकी दिक्कत को दूर करने का प्रयास करें। सुभाष क्षीर सागर सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपका वीडियो भी ऑन नहीं है। ठाकुर सर, यदि उन्हें आप फोन करते हैं तो पता चलेगा। ठाकुर सर, सुभाष क्षीर सागर सर की आवाज नहीं आ रही है। आप अगर उन्हें फोन करके बताते हैं तो उनकी जो समस्या है वो शायद सुलझा सकते हैं। सुभाष क्षीर सागर सर, सुभाष क्षीर सागर सर, आप दिखाई नहीं दे रहे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद नेट स्लो हो गया या बंद हो गया है। क्षीर सागर सर, नेट का क्या आप मेरी प्रॉब्लम आवाज होगा। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, अभी आवाज आई है। आप अपना वीडियो ऑन करें तो आप दिखाई देंगे। सर, वीडियो ऑन कीजिए आपका। क्षीर सागर सर, क्षीर सागर सर, अपना वीडियो ऑन कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही क्या सर अभी? हाँ, आवाज आ रही है सर आप, अब आ रही लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है सर।
वीडियो नहीं दिख रहा क्या? हाँ, नहीं वीडियो दिख रहा। नहीं दिख रहा है, आपने शायद वीडियो का बटन बंद कर दिया होगा। अभी आप तक तो नहीं आया है, आपकी आवाज आ रही है। आ, आ, आया होगा सर, देखो वीडियो आया। आया है, आया है क्या? यहाँ तो नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं, जादव यहाँ जी, तो नहीं दिख सर रहा की है आप। आवाज आ रही है। हाँ अगर वीडियो बंद भी करके सर बात कर दे तो अच्छा रहेगा ना। आवाज तो सुनाई दे रही है। हाँ, ठीक है, चलेगा। आप इस तरह से कर हाँ सकते हैं, आपका वीडियो तो नहीं दिख क्योंकि रहा है। वीडियो ऑन करने से कभी कभी ना इंटरनेट कम आता है, इसीलिए भी हुआ होगा। आ- हाँ, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ अभी हाँ, है, अभी आ गए सर, वीडियो भी आ रहा है। वीडियो दिख रहा है आपका। हम्म। तो आप शुरू कर दीजिए सर, आपका आ गया है वीडियो। आई क्या वीडियो सर? हाँ हाँ सर, वीडियो आ गया है और आपकी आवाज भी आ रही है। हाँ शुरू करता सर। हाँ, करिए सर, कीजिए हाँ सर। जी, शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, तो दोस्तों, आज मुझे आपके सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए जो विषय दिया है वो है साहित्य में मानवीय संबंध, एक चिंतन। मित्रों, हमें ज्ञात है कि मानवीय जीवन की एक वैचारिक आधारशिला साहित्य है। मानवीय जीवन और साहित्य को हम वैसे अलग नहीं कर सकते। किसी विद्वान ने कहा है कि साहित्य रूपी मोती मानव रूपी सीपियों में पलता है। इसलिए उन्नत साहित्य मानवीय जीवन को एक नैतिक मूल्य प्रदान करते हुए मानवीय संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। साहित्य और जीवन जगत के जो पहलू है, उन पहलुओं को सशक्त तथा समृद्ध रूप से प्रस्तुत करना साहित्य माना जाता है। एक अच्छा साहित्य मानव जीवन के उत्थान में इतना ही नहीं, हमारे चारित्रिक विकास में भी सहायक होता है। साहित्य से मानव जीवन का मस्तिष्क भी बहुत ही प्रबल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य मानवीय जीवन को संस्कारित, नियंत्रित तथा संचालित करने का काम करता है। वैसे देखा जाए तो साहित्य एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो मानव जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन करती है और उनमें क्रांति की भावना निर्माण करती है। साहित्य ने मनुष्य की विचारधारा को एक नई दृष्टि प्रदान की है। हम दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि मानव को अपनी विचारधारा परिवर्तित करने के लिए साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है। अब साहित्य तथा मानवीय जीवन के संबंधों को जानने के पूर्व हम लोग विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई कई साहित्यिक परिभाषाओं के संदर्भ में यहाँ विचार मंथन करेंगे। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के बारे में लिखा है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। मतलब चित्तवृत्ति का संचित जो बिंब है उसको उन्होंने साहित्य कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है, ऐसा माना है। बालकृष्ण भट्ट जी ने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ऐसा कहा है। अपने मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने साहित्य जीवन की आलोचना है, इस रूप से यहाँ कहा है। तो ये ना विद्वानों की एक स्थूल रूप से परिभाषा देखने के पश्चात हमें लगता है कि साहित्यकार जो होता है वो अपने साहित्य में स्वयं की अनुभूति, अपने विचार, सौंदर्यानुभूति जगत के सामने वो प्रस्तुत करता है। साहित्यकार की
जगत की समग्र घटनाओं पर नजर होती है, वो सभी घटना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास तक करता है। साहित्यकार मानवीय संबंधों में जो प्रेम प्रसंग है, पारिवारिक एकता है या सामाजिक भावना क्यों न हो, इनके ऊपर उनकी पैनी दृष्टि होती है और उसी दृष्टि के आधार पर वो अपनी कविता या अन्य कोई विधा के माध्यम से लेखन करता है। हमें ज्ञात है कि मानवीय जीवन बहुत ही व्यापक, अनंत तथा परिवर्तनशील माना जाता है। वैसे ही परिवर्तनशील ही है, क्योंकि हाँ सर, आवाज का आ रही क्या? हाँ आ रहे सर, आवाज चलने दीजिए। हाँ हाँ, तो मानवीय सभ्यता के विकास में साहित्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानवीय विचारों ने साहित्य को तो जन्म दिया, लेकिन साहित्य ने मानव विचार को एक गतिशीलता भी प्रदान की है, ये हमें यहाँ स्वीकार करना होगा। कवि या लेखक जो होता है, वैसे देखा जाए तो वो मानव ही है। ऐसा कोई रचनाकार नहीं कि जो मानवीय संबंधों से युक्त न हो। मनुष्य के जीवन का आधार ही वैसे मानवीय संबंध ही है। कोई किसी का मित्र है, कोई किसी के माता पिता, तो कोई किसी के भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि जो हमारे मानवीय संबंध होते हैं, ये मानवीय संबंधों की श्रृंखला है। इसलिए साहित्य लेखन करने वाला साहित्यकार जब साहित्य लिखता है तो उसको लिखते समय स्वयं को उस साहित्य से अलग नहीं कर पाता, क्योंकि मानवीय संबंधों को वो उस समय लिखने का प्रयास करता है जब लेखक अत्यंत दुखी होता है या वो अत्यंत आनंदी होता है। उस समय वो कि साहित्य के भाव या मानवीय जीवन के विभिन्न प्रसंगों की छाया अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। एक ढंग से देखा जाए तो साहित्य के माध्यम से हमारे जीवन का एक मूल्यांकन करने का काम साहित्यकार ही करता है। कवि या लेखक का जो लेखन है वो मानवीय संबंधों को ही केंद्र में रखकर होता है, और साहित्य सर्जन करते समय वो मानवीय संबंधों को भूलता नहीं, और जो साहित्य मानवीय संबंधों को भूलता है वो साहित्य के कसौटी के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ आचार्य शुक्ल ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। हम तो साहित्य को समाज का मार्गदर्शक मानते हैं, क्या साहित्य में हमारा प्रतिबिंब होता है। इसीलिए जीवन का लेखा जोखा बोले तो साहित्य है, ऐसा ही कहते हैं। किसी भी राष्ट्र या समाज की सभ्यता की जानकारी हमें साहित्य के माध्यम से ही यहाँ होती है। इतना ही नहीं, किसी काल के साहित्य से हमें देखिए जानना है, क्या आज के साहित्य के माध्यम से हम उस काल की समग्र परिस्थितियां जानते हैं। वहां की जनता की रहन सहन कैसी थी, उनका खान पान कैसा था, उनकी अन्य गतिविधियां कैसी थी आदि हम साहित्य के माध्यम से ही जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समाज को प्रभावित करने वाला ये साहित्य का अंग है। अब साहित्य, इस राष्ट्र का साहित्य जितना अधिक उन्नत होगा वो राष्ट्र ही या उस राष्ट्र का समाज भी उतना ही उन्नत हो सकता है। देखिए एक विद्वान ने कहा है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। आदित्य यानी कि सूरज, देखिए सूरज न होने के पश्चात हम सब और अंधेरा ही पाते हैं। वैसे ही साहित्य अगर नहीं होता तो
सामाजिक जीवन में अंधकार ही यहाँ दिखाई देता है। साहित्यकार जो होता है वो सामाजिक जीवन में एक आमूलाग्र क्रांति निर्माण करने का प्रयास करता है। अपने विचारों के कारण वो समाज में फैली हुई कुरीतियां, विकृतियां, विषमता, शोषण आदि के बारे में लिखते रहता है। इन प्रवृत्तियों के प्रति जनमानस को जागरूक करने का कार्य भी एक साहित्यकार करता है। इतना ही नहीं, जब समाज के नैतिक मूल्यों का पतन होता है तब साहित्य जनमानस को मार्गदर्शन करने का काम करता है। मतलब सदैव साहित्य समाज को दिशा देने का काम करता है। इसलिए हम साहित्य को मानवीय जीवन का सच्चा साथी है ऐसा कह सकते हैं। भर्तृहरि ने एक स्थल पर कहा है कि बिना साहित्य से मानवीय जीवन शुष्क, वीरान और उबाऊ हो जाता है। इसलिए भर्तृहरि देखिए अपनी पंक्तियों में कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। मतलब जो व्यक्ति साहित्य, संगीत तथा कलाओं को जानता नहीं वो तो बगैर पूंछ का पशु है। अब भर्तृहरि की ये पंक्तियां जानने के पश्चात हमें लगता है कि मानव जीवन साहित्य के प्रति कितना उत्तरदायित्व रखने वाला होना चाहिए। कि हमारे जीवन का समग्र सार साहित्य के अंतर्गत होता है। व्यक्ति की बुद्धि एवं चिंतन की क्षमता भी साहित्य के द्वारा विकसित होती है। नया पुराना संचित जो ज्ञान होता है हम नई पीढ़ी के सम्मुख जो प्रस्तुत करते हैं तो साहित्य के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं। साहित्यकार अपने समय का केवल प्रतिनिधि नहीं होता बल्कि वो तो समाज का मस्तिष्क और वाणी ये दोनों ही होता है, क्योंकि अपनी पुकार जो समाज की पुकार के रूप में वो प्रस्तुत करता है। लेखक साहित्य सृजन की प्रक्रिया में मानवीय जीवन के बिखरे हुए समग्र जो संदर्भ है उसे एक विशिष्ट पद्धति से संकलित करता है और अपने साहित्य के माध्यम से समाज को वो प्रस्तुत करता है। इसीलिए साहित्य की जीवित और शक्तिशाली यहाँ माना जाता है। अब यहाँ ध्यान में रखो कि प्राचीन भारतवर्ष का वैभव जिसका हम गर्व करते हैं वो हम साहित्य के माध्यम से ही जान चुके हैं, क्योंकि हमारा प्राचीन गौरव अत्यंत उन्नत था। प्राचीन हमारी संस्कृति अत्यंत उन्नत थी जिस पर आज भी हम गर्व करते हैं और इस गौरवशाली परंपरा का तत्कालीन साहित्य के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल के साहित्यकारों ने क्रांतिकारी एक परिवर्तन लाया है। इतना ही नहीं कि जो राजा महाराजा लोग अपने दरबार में साहित्यकारों की नियुक्ति करते थे, राजा लोगों का साथ ही साथ दरबारी लोगों का और फौजी लोगों का भी मनोबल ऊंचा करने के लिए देखिए कवियों की नियुक्ति यहाँ के राजाओं ने की है। आप लोगों को मालूम है कि चंदबरदाई भूषण जैसे कवि जिन्होंने जो देखिए दरबार में रहकर अपना साहित्य लेखन किए। चंदबरदाई जैसा कवि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था, वो सेनापति भी था, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में कलम। जब दरबार में रहता था तो देखिए कलम से एक वीर रसपूर्ण कविता लेखन करता था और सेनापति के रूप में जब राजा के साथ जाता था तो तलवार लेकर उनके साथ लड़ता था। ये देखिए केवल साहित्य ही नहीं तो तलवार के बल पर भी उन्होंने एक क्रांति दर्शाई, एक साहित्यकार ही है। भूषण जैसा कवि भी छत्रपति शिवाजी महाराज तथा छत्रसाल के दरबार का एक कवि, इन्होंने भी शिवाजी महाराज या छत्रसाल के लड़वैये रूप की प्रशंसा करते हुए देखिए उस समय के वीर जवानों को देश के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। दुश्मन पर सवार होने के लिए उनके मन में चेतना निर्माण करने का काम किया है। इसलिए साहित्य कहीं ना कहीं जनता को प्रेरित करने का काम करता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्थल पर कहा है,
साहित्य में वह शक्ति छुपी रहती है जो तोप और तलवार तथा बम गोलों से भी बड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि परिवर्तन ये साहित्य के अंतर्गत ही हमें देखने के लिए मिलता है। बिहारी जैसा कवि अपने आश्रयदाता राजा का मन परिवर्तित करता है कि जो राजा जयसिंह अपने कर्तव्य को भूलकर एक नवोढ़ा रानी के मोह पास में सर्वस्व भूल चुका था। तो ऐसे राजा जयसिंह को बिहारी ने एक पद लिखकर उनको अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देने के लिए प्रवृत्त किया है। वो पद सबको ज्ञात है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु यही विकास यही काल अली कली ही सौ बंदो आगे कौन हवा। कि राजन तू जिस नवोढ़ा रानी के मोह पास में ये सर्वस्व अपना अस्तित्व ही भूल चुका है, वो अगर विकसित होगी तो लेकिन तू नष्ट होगा। इस तरह की एक सीख उस जयसिंह राजा को यहाँ बिहारी ने दी, इसीलिए उनका मन परिवर्तित हो गया। तो साहित्य कहीं ना कहीं मानवीय संबंधों के अंतर्गत उचित ढंग के संबंध कैसे बनाना है इसके लिए भी मार्गदर्शन करने का काम करता है। और उन्नत साहित्य मानवीय जीवन को नैतिक मूल्य भी प्रदान करता है तथा मानवीय संबंधों में एक सकारात्मक उत्थान करने का काम भी यहाँ का एक प्रगतिशील साहित्य कर सकता है। हमें मालूम है कि देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तब साहित्यकारों की लेखनी भारतीय जनमानस को जागरूक कर उनके मन में राष्ट्रीयता के भाव निर्माण करने के लिए प्रयास करती रही। उस युग के साहित्य ने तत्कालीन जनमानस के अंतर्गत एक राष्ट्रीय एकता तथा स्वाधीनता शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का उन्होंने काम किया है। देश की संस्कृति परंपरा प्रकृति परिवेश लेकिन इनकी पहचान भी सक्षम ढंग से उस समय के रचनाकारों ने की है। मैथिली शरण गुप्त जैसा कवि यहाँ मानवता के संबंध किस तरह से हो, मनुष्य जानवर नहीं है, मनुष्य पशु से ही कई अलग ढंग का है, इसलिए मनुष्यता में मानवीयता स्थापित करने के लिए उन्होंने जो कविता लिखी है वो कविता मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। वो कहते हैं विचार लो कि मर्त्य होना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो व्रथा मरे व्रथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब ये मानवीय संबंधों को किस तरह से जोड़ने वाली, इंसान को इंसानियतता का सबक सिखाने वाली कविता है। इस तरह की अनेक कविताएं, अनेक कहानियां, उपन्यास मानवीय संबंधों में ये वृद्धि निर्माण करने के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत लिखी जा रही है। पहले भी बहुत अधिक मात्रा में लिखी गई। तो ऐसा साहित्य जो होता है लेकिन मानवीय संबंधों को एक दिशा देने का काम करता है। मानव मानवता के अंतर्गत अपने संबंध कैसे हो इसकी एक स्पष्ट भूमिका साहित्य यहाँ प्रस्तुत करता है। हमें मालूम है कि देश स्वाधीन होने के पश्चात देश में जो अमीरी गरीबी की दीवार बढ़ती गई, आम आदमी आम बनता जा रहा है, रईस आदमी रईस बन रहा है। इतना ही नहीं, समाज के अंतर्गत अलग अलग ढंग की विसंगतियां, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, शोषण, आतंकवाद ये सब बढ़ रहा है। इन सभी प्रवृत्तियों पर साहित्यकार आज भी अपनी कलम चला रहा है या अपने कलम के माध्यम से इन प्रवृत्तियों को लिख रहा है ताकि मानवता को ध्यान में आए कि देश के अंतर्गत कैसी स्थिति निर्माण हुई है। और इस स्थिति को हमें अगर दूर करना है तो साहित्य कहीं ना कहीं एक सबक सिखा सकता है। साहित्य के माध्यम से
इन लोगों में चेतना का भाव निर्माण हो सकता है। इसलिए वर्तमान युग के कहानीकार हो या उपन्यासकार, ये सभी लोग अपने अपने ढंग से मानवीय संबंधों को प्रबल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब वर्तमान युग तो एक आभासी युग माना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के इसी युग में हमारे संबंध भी आभासी जैसे बन चुके हैं। अब आभासी संबंधों का भी लेखन आज के साहित्य में हमें देखने के लिए मिल रहा है। ममता कालिया जैसी रचनाकार देखिए आभासी विश्व के बारे में लिखती हैं। दौड़ जैसे उपन्यास में भी हमारे संबंध देखिए अमेरिका से यहाँ स्थापित किस ढंग से हो रहे हैं, इसकी चर्चा उन्होंने की है। उषा प्रियवंदा का उपन्यास ये भी कहीं ना कहीं यहाँ 55 खंबे लाल दीवारें, इस उपन्यास में भी इसी आभासी विश्व के संदर्भ में लेखन हुआ है और ये सब मानवता के संबंधों को अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि साहित्य देखिए मानव समाज का दर्पण है, इसीलिए वो समाजोन्मुख ही होता है। और जिस साहित्य में बहुजन हिताय की भावना होती है वह साहित्य समाज को दिशा देने का काम करता है। बहुजन हिताय की भावना वाला साहित्य समाज में एक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। वो समाज की भावनाओं के साथ चलता है, उसमें समाज के प्रति एक मंगल कामना के भाव होते हैं। इसी कारण हमारा साहित्य, हिंदी का साहित्य भी बहुजन हिताय की भावना को ही केंद्र में रखकर लिखा जा रहा है और जिसमें हमारे मानवीय संबंध देखिए उचित ढंग के मानवीय संबंध वृद्धिंगत करने के लिए वो प्रयासरत है। हर समय समाजोन्मुख साहित्य लेखन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मनुष्य कभी भी हैवानियत के रूप में सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर कनेक्शन गया क्या? हाँ अभी आया है सर, आवाज अभी आ रही है। यार हाँ सर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने इस साहित्य परिषद के लिए मुझे उद्घाटक के रूप में देखिए अभिव्यक्त होने का मौका दिया है, इसलिए मैं संयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही मूल्यवान ऐसा मार्गदर्शन हमें किया है। अभ्यास पूर्ण ऐसा वक्तव्य आपका आज का था। हमें ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। हमारा हिंदी साहित्य सच में ही यह इसमें मानवीय संबंध है और बहुजन हिताय को लेकर चलने वाला हमारा साहित्य है। सत्यम शिवम सुंदरम की भी भावना है और प्रेम का संदेश देने वाला हमारा साहित्य है। पूरी तरह से जो है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाला, मनुष्य में मनुष्यता का निर्माण करने वाला साहित्य है। मुझे इस समय जयशंकर प्रसाद की कामायनी की वो पंक्ति याद आती है जो मनु के संदर्भ में शायद श्रद्धा ने कहा था या ईड़ा ने कहा था, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। हमारा साहित्य बिल्कुल इसी प्रकार से है। हम दूसरों को देखकर हम खुश होते हैं और साहित्य में ये सिखाता है कि दूसरों के खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए, ना कि स्वार्थ में खुशी होना चाहिए। बिल्कुल आपका जो मार्गदर्शन था वह अभ्यास पूर्ण और हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाला था। आपने इतना मूल्यवान मार्गदर्शन हमें किया, इसलिए मैं एक संचालक होने के नाते इस कार्यक्रम के आपका हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर सर यदि इस आभासी कक्ष में हो तो कृपया अध्यक्षीय समारोह करें।
विजय सिंह ठाकुर सर यदि आभासी कक्ष में है तो कृपया अध्यक्षीय समारोह करें। डॉक्टर ठाकुर सर यदि आभासी कक्ष में विराजमान है तो कृपया अध्यक्षीय समारोह करें। मेरे ख्याल से यहाँ पर ठाकुर सर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कृपया ठाकुर सर यदि आप ज्वाइन है तो अध्यक्षीय समारोह करें। शोभा ढानकीकर मैडम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ठाकुर सर ज्वाइन हो गए हैं। ठाकुर सर कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है। मैं ठाकुर सर जी से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम का अध्यक्षीय समारोह करें। ठाकुर सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठाकुर सर अध्यक्षीय समारोह करें। आवाज आ रही है? कनेक्ट नहीं हो रही? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, आ रही सर आप। हाँ हाँ जी सर आदरणीय जी। क्षीरसागर सर जी ने हिंदी विभाग यशवंत महाविद्यालय में एक बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है। साहित्य के माध्यम से मानवीय संबंध सकारात्मक इस पद्धति से बनता है और सुचारू रूप से साहित्य हमको देता है। अलग अलग कालखंडों के माध्यम से भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, उन्होंने कबीर के दोहों के माध्यम से, रीति बिहारी के दोहों के माध्यम से बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन डॉक्टर क्षीरसागर जी ने किया है। विभाग की ओर से मैं क्षीरसागर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ हमारे विभाग के सूत्र संचलन करने वाले तथा आभार अलग अलग कमेटियों पर काम करने वाले हमारे विभाग के डॉक्टर शोभा ढानकीकर मैडम, डॉक्टर सुनील जाधव जी और डॉक्टर ज्योति मंगल जी, हमारे परिषद के अंजलि जाधव जी तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य सभी छात्र जो समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थिति रहकर अपने उपस्थिति को पेश किया। फिर से एक बार मैं सभी का धन्यवाद देकर रुकता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर सुनील जी। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आभार प्रदर्शन का मैं हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष इमरान खान से अनुरोध करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन करें। इमरान खान। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर। आभार प्रदर्शन से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा सर। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपने फन का एहसास हुआ है। आपका इमरान जी वीडियो हाँ जी खोलिए सर। आपका। आ रहा है सर? नहीं, अब तक तो आया नहीं है। अगर नहीं खुलता आ है गया तो सर, ऑन कर दिया मैंने। नियमित कर। आया सर? कोई बात नहीं, आप नियमित कर। हाँ, आ गया ठीक हो। आ गया ना सर? हाँ ओके, आ गया। हाँ सर, आभार प्रदर्शन से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा प्रमुख अतिथि के लिए। खुशियों से भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम कुछ खास हुआ है। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ ज्ञानधारक के रूप में उपस्थित है और इसका कारण यही है कि हमारे प्रमुख अतिथि के प्रभावशाली भाषण ने हमें काफी आकर्षित किया है। सर ने कुछ खास बातें कही हैं कि साहित्य मानवीय जीवन में आमूलाग्र बदल करता है और दूसरा ये है कि मानवीय सभ्यता के विकास में साहित्य का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। सर ने न सिर्फ मानवीय जीवन में सभ्यता के विकास में कितना महत्व है ये स्पष्ट किया है। सदियों से चली आ रही राजा महाराजा के समय से आज तक के जो मानवीय जीवन में जो बदल आया है, आमूलाग्र क्रांति जो आई है, उसे स्पष्ट किया है बहुत बेहतरीन तरह से। तो आदरणीय सुभाष क्षीरसागर सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आपने जो बहुमूल्य शब्दों से हमें प्रेरित किया है, हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह बार बार हमें प्रेरित करते रहें। और मैं यशवंत महाविद्यालय का तृतीय वर्ष का छात्र इमरान खान आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
और ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को यहाँ आमंत्रित कर जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है, जो कि यहाँ अध्यक्ष समारोह के स्वरूप में उपस्थित है, आदरणीय ठाकुर सर, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हर वक्त हमें मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर सुनील सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही शोभा धानीकर मैडम, डॉक्टर ज्योति मैडम, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी छात्र जो इस कार्यक्रम में एक अलग से ऊर्जा डाली है उन्होंने, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर से प्रमुख अतिथि का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें बहुमूल्य शब्दों से प्रेरित किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद इमरान जी। हिंदी विभाग प्रमुख के आदेश के अनुसार कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करता हूं। कार्यक्रम समाप्त हो गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।